आप अपने सर्कमस्टांसेस से कैसे डर सकते हो जब वो सर्कमस्टांसेस आपने खुद ही क्रिएट किए हैं और आप ही उनका सल्यूशन हो। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी। आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है। एंड यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अभी 2 दिन पहले आई अनाउंस्ड द डिस्काउंट ऑन माई वन ऑन वन कॉल्स। तो उस पर कुछ लोगों का डीएम आया कि मैम, आपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया बट हमें तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि हम तो इंस्टा पे हैं ही नहीं, हम तो खाली यूट्यूब देखते हैं और हमें तो किसी के थ्रू पता लगा कि आपने डिस्काउंट किया था, बट जब तक हम वो लेते डिस्काउंट वो ख़त्म हो गया था टाइम उसका। तो ऐसे लोगों के लिए आई एम अनाउंसिंग 2 days मोर ऑफ डिस्काउंट, और ये पहले 20 लोगों के लिए होगा। सो पहले 20 लोग जो बुक करेंगे उन्हीं के लिए डिस्काउंट है। उसके बाद जो भी बुक करेगा द डिस्काउंट विल नॉट बी देयर। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू बुक ए सेशन विद मी और अगर आप डिस्काउंट का वेट कर रहे थे तो दिस इज़ योर चांस, यू कैन डू इट नाउ। ओके, सो मैंने बोला कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। ठीक है। अब हाउ डू सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर जब वो ही हमें सबसे ज़्यादा अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं, वो ही हमें दिख रहा है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा एसपी हमसे बात नहीं कर रहा है, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हमारी हेल्थ नहीं अच्छी हो रही है। ठीक है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो ये जब सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हैं तो हाउ कैन वी से कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। देखो, यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आप ही का क्रिएशन है। ठीक है। आपके पुराने थॉट्स की वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में आई है। देखो, 3D रियलिटी कैसे काम करती है पहले ये समझो। 3D रियलिटी क्या होती है? 3D रियलिटी आपके पुराने थॉट्स एंड बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस का एक क्लस्टर्ड रिजल्ट है। तो अगर वो आप ही के थॉट्स, आप ही के फीलिंग्स, आप ही के इमोशंस एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी आप फील करते थे, जो भी आप जिस चीज़ से आप सेफ फील करते थे, सेफ एज इन, देखो हमारा नर्वस सिस्टम ना ऐसा होता है कि वो या तो अच्छी चीज़ से सेफ फील करेगा या फिर उसकी लाइफ में वो डिफ़िकल्टीज़ को लेके सेफ फील करेगा। अब आप पूछोगे मैम, डिफ़िकल्टीज़ को लेके सेफ कोई कैसे फील कर सकता है? देखो, क्या होता है कि जिस इंसान ने ना बचपन से अपनी लाइफ में सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ ही देखी हैं, ठीक है, तो और उसने उन डिफ़िकल्टीज़ में जैसे तैसे सर्वाइवल किया है, तो उसके लिए अगर उसको बहुत ज़्यादा लाइफ में अब अचानक से ईज़ मिल जाए ना, अचानक से उसको ऐसा मिल जाए कि अब उसको कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं, तो उसके लिए वो सर्कमस्टांस, उसके लिए वो सिचुएशन उसको नॉर्मल फ़ील नहीं होगा और वो ऐसी सिचुएशन वापस से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, वापस से ऐसी सर्कमस्टांसेस में जाना चाहेगा, सबकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ऐसी सर्कमस्टांसेस में वो जाना चाहेगा जहाँ पे उसको वो स्ट्रगल वापस से करना पड़े। तभी उसको ऐसा लगेगा लाइफ में कि नाउ आई एम फीलिंग नॉर्मल, नाउ आई एम फीलिंग कि अब मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ। ठीक है। तो कंफर्ट जोन हमेशा वो नहीं होता जहाँ पे इंसान बहुत ईज़ फील कर रहा है। कंफर्ट जोन इंसान के लिए वो भी होता है जहाँ पे जो चीज़ उसने बचपन से देखी है ना, कि अगर उसके लिए बचपन से नॉर्मल है कि सर्वाइवल मोड में रहना, तो वही फिर वो सर्वाइवल मोड में रहेगा हर टाइम, और वही चीज़ उसके लिए नॉर्मल होगी और वही चीज़ वो बार बार अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप ही के थॉट्स एंड आप ही के फीलिंग्स, आप ही के इमोशंस की वजह से आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई है वो अभी आप ही की वजह से है। आप मानो ना मानो, वो आपका थॉट प्रोसेस है, बट द ट्रूथ इज़ कि वो आप ही की वजह से आया है। तो अगर आपको अपनी सर्कमस्टांसेस चेंज करनी है तो आपको ये सीखना होगा कि मैं अब अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से शिफ्ट करूं। एनएलपी की टेक्निक होती है रीफ्रेमिंग टेक्निक। तो अगर मैं अपने थॉट प्रोसेस पे मैं रीफ्रेमिंग टेक्निक किस तरह से अप्लाई करूं कि अब मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो। ठीक है। मैं अपनी लाइफ में किस तरह से मैं अपनी
उन NLP टेक्निक्स का यूज़ करके, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे रिफ्रेमिंग हो गई, मोडालिटीज़ हो गई, बहुत सारी टेक्निक होती हैं, वो यूज़ करके मैं कैसे अपना थॉट प्रोसेस, कैसे मैं अपना आइडेंटिटी चेंज करूँ। आपने एक बार अगर आइडेंटिटी अपनी चेंज कर ली ना, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसी सर्कमस्टांसेस बनाओगे जहाँ पे यू विल ऑलवेज विन, यू विल ऑलवेज सक्सीड। आप ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करोगे, आप ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे, आप ज़्यादा हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। अभी क्या है, अभी अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है, दैट मीन्स कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसके लिए अभी नॉर्मल जो चीज़ है वो है डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, अगर आप बचपन से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहे हो, या फिर आप हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील करते आए हो, ठीक है, और अचानक से आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार देने लग जाए, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई तो इसका अल्टीरियर मोटिव है, क्योंकि मुझे तो कभी कोई इतना प्यार देता ही नहीं। ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली वो प्यार भी दे रहा होगा ना, तो भी आप उसको खुद सैबोटाज कर लोगे, ये बोल के कि अरे यार इतना प्यार तो मुझे कभी मिला ही नहीं, तो अब मुझे कैसे मिल रहा है, कोई ना कोई इसका मकसद है जो ये मुझे इतना प्यार दे रहा है, या इसका कोई ना कोई ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ, या तो ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स सेक्स विद मी, या फिर उसको फिजिकल बेनिफिट चाहिए, या फिर उसको इमोशनल बेनिफिट चाहिए, या फिर उसको कोई तो फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए। ठीक है, और आप देखोगे कि मेरे पास ऐसा क्या है देने के लिए, और आप उसको खुद ब खुद सैबोटाज कर लोगे। अगर उसका इंटेंशन जेन्युइनली अच्छा भी होगा ना, तो भी आप सोच के कि नहीं इसका तो कोई और मोटिव है, नहीं इसका तो कोई और मोटिव है, ये सोच के आप खुद ब खुद वो चीज़ खराब कर लोगे। दैट इज़ बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट लाइक कि आपको इतना प्यार कैसे मिल रहा है। और जैसे ही आपको वो प्यार मिलने लगता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देता है कि ये तेरे लिए नॉर्मल नहीं है, तेरे लिए वही नॉर्मल है जहाँ पे तुझे दुत्कार मिलती है, जहाँ पे लोग तेरी बुराई करते हैं, जहाँ पे लोग तेरे बारे में बुरा बोलते हैं, क्योंकि तुझे तो कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, तुझे तो कभी ऐसी प्रेज मिल ही नहीं सकता, तो तेरे साथ तो ये नॉर्मल नहीं है। एंड देन आप उसको खुद सोच के सैबोटाज कर लोगे। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांस आप ही क्रिएट करते हो। ठीक है, नाउ बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि इंसान को ना कई बार पता ही नहीं होता है कि ये उसका खुद का थॉट था, बिकॉज आधे से ज़्यादा थॉट सबकॉन्शियस होते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये उसने कब सोचा। बट एवरीथिंग इज़ योर ओन क्रिएशन। और अगर आपको पता करना है ना कि मैंने ऐसा क्या सोचा है जो मेरी लाइफ में अब ये चीज़ क्रिएट किया है, तो जस्ट गो बैक इन टाइम एंड फाइंड आउट कि मैं किस इमोशन, किस फीलिंग में रहता था, या किस इमोशन में रहती थी। मैं हर टाइम क्या फ़ील करता था, क्या मैं जिस सिचुएशन में था, जिस रिलेशनशिप में थी, उस रिलेशनशिप में मैं नॉर्मल फ़ील करता था, क्या उस रिलेशनशिप में मैं सेफ़ फ़ील करता था, सेफ़ फ़ील करती थी ना। सेफ़ फ़ील करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चाकू छुरी से मार रहा है, नहीं। सेफ़ फ़ील करने का मतलब होता है आपकी बॉडी को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ नॉर्मल और वो चीज़ क्या बोलते हैं उसको, सेफ़ फ़ील होनी चाहिए। ठीक है, वो उसका कंफर्ट जोन मिलना चाहिए उसको। और सबकॉन्शियस माइंड का कंफर्ट जोन वही होता है जो आपने बचपन से झेला होता है। तो अगर आपने बचपन से बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ झेली हैं, तो दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। अगर आपने बचपन से बहुत ही ज़्यादा ऐसे माहौल में रहे हो जहाँ पे सब लोग हंसते खेलते हैं, और अगर आप सडनली ऐसे माहौल में पहुँचो जहाँ पे हर टाइम लड़ाइयाँ होती है, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को सेफ फील नहीं होगी, और आप वहाँ से निकलने का कोशिश करोगे। ठीक है, आप चाहो तो कॉन्शियसली आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट द कंफर्ट जोन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट माइंड होता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट है कि वो हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का कंफर्ट जोन अगर नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे, चाहे जितना जोर लगा लो। जब तक आप उस कंफर्ट जोन को चेंज नहीं करोगे, आप हमेशा इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे कि यार मैं अपनी सिचुएशन कैसे चेंज करूँ। ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मेरी लाइफ का। ठीक है, सो मेरी लाइफ का पैसों से रिलेटेड एग्जांपल दूंगी, कि बहुत से लोग पैसों से रिलेटेड एग्जांपल चाहते थे। ठीक है,
सो नाउ कुछ टाइम पहले, जैसे सबको पता है कि आई लॉन्च माई लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन रिलीज़ करने से पहले बहुत सारे ना, मतलब मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स थे, जिसको मैं बोलूँगी कि मेरा ना कंफर्ट जोन नहीं था वो चीज़, मेरे सबकॉन्शियस माइंड का कंफर्ट जोन नहीं था, ठीक है। और मैंने अपने लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन का प्राइस रखा था 35,999, ठीक है। अभी भी वही है, बट उस टाइम पे जब मैंने वो प्राइस रखा था तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मुझे वो इतना अनकंफर्टेबल फील होता था ना कि यार हु विल पे मी फॉर 35,999, वो भी मतलब 1 महीने की कोचिंग है जिसमें 8 क्लासेज होंगी। थोड़ा सा बता देती हूँ, 8 क्लासेस होती हैं उसमें, और 6 महीने का आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है टू लॉन्च योर ओन कोचिंग बिजनेस। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है वो सारी 6 महीने के अंदर आई एम देयर फॉर यू टू हैंड होल्ड एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। सो वो चीज़ जब मैंने लॉन्च की थी तो मेरे दिमाग का कंफर्ट जोन था कि यार पता नहीं कोई पे करेगा कि नहीं, पता नहीं कोई पे करेगा कि नहीं। और वो चीज़ लॉन्च करे करे हो गए थे मुझे 10 दिन, ठीक है। और आई हैड नॉट गॉट एनी क्लाइंट फॉर इट, ठीक है। तब मेरा थॉट प्रोसेस कह रही हूँ, मेरा जो नर्वस सिस्टम था ना वो मुझे और ज़्यादा वो करे कि देखा किसी ने नहीं साइन अप किया बिकॉज नो बडी वॉन्टेड इट एंड दिस एंड दैट, ठीक है। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इफ़ एवरीथिंग इज़ माई ओन क्रिएशन, आई नो कि मेरा जो, मैंने बचपन से कभी इतना पैसा देखा नहीं है, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल फॉर मी, ठीक है। तो आई नीड टू एक्सपेंड माई मनी क्राइटेरिया, ठीक है। मुझे अपने माइंड का एक मनी क्राइटेरिया एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास उतना पैसा आए तो मुझे अपनी मनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और वही जब मैंने करना स्टार्ट किया तो विद इन 30-35 डेज आई गॉट माई, कितने, आप कितना सोचते हो कितने मुझे क्लाइंट्स मिले होंगे? 1 2 3 4, आई गॉट 40 क्लाइंट्स फॉर माई लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आप अपना सबकॉन्शियस मनी या फिर जिससे भी रिलेटेड है, मनी, हेल्थ, वेल्थ, लव, रिलेशनशिप्स, जब तक आप अपना क्राइटेरिया नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप अपना कंफर्ट जोन चेंज नहीं करोगे, तब तक आप इसी में अटके रहोगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं होगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, बट जब तक आपका वो सबकॉन्शियस एक जो बिलीफ है ना, आपका सबकॉन्शियस कंफर्ट जोन जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही अटके रहोगे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप कोई भी सर्कमस्टांस अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई सर्कमस्टांस आ गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि मेरे अंदर ऐसा क्या था, मेरे अंदर कौन सी फीलिंग थी, कौन सा इमोशन था, ठीक है, जो मुझे इस मोमेंट पर लेकर आया है। नाउ जब वो आ गया है, ठीक है, जब क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ में वो सर्कमस्टांस आ गया है, तो उसके बाद नाउ यू हैव टू सी कि मैं अपने अंदर क्या चेंज करूँ और कैसे चेंज करूँ। उसके लिए NLP इज़ योर वे। यू कैन यूज़ NLP, यू कैन यूज़ एफर्मेशंस, यू कैन यूज़ व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। NLP इज़ द बेस्ट वे। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, एवरीथिंग इज़ योर क्रिएशन। तो अगर आप नेगेटिव क्रिएट कर सकते हो तो व्हाई कांट यू क्रिएट पॉजिटिव, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, अगर आपको मुझसे सेशन लेना है, डोंट फॉरगेट 2 दिन के लिए सिर्फ 20 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, और जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट है 10% का। तो अगर आप कॉल बुक करना चाहते थे एंड इफ़ यू मिस्ड इट, you can book now. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.